हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब बोल रहा है हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स करना है। पहला है टू एटम्स आर सेम एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, द बॉन्ड बिटवीन दिस इज नोन एज डैश बॉन्ड। देखो बोला गया है कि द एटम्स इज द सेम एलिमेंट, दो एटम है सेम एलिमेंट है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन है पहला और दूसरा भी क्लोरीन है। तो ऐसे स्थिति में ये जब मॉलिक्यूल बनेगा, मतलब कि ये जो मान लो Cl2 बन गया, ये मॉलिक्यूल बन गया, तो इसके बीच में कैसा बॉन्ड होगा? तो सिंपल सा चीज समझो, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा क्लोरीन है, उसके भी आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। क्यों 7 इलेक्ट्रॉन है? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। तो आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ठीक है, तो जिससे कि दोनों क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो। ठीक है, तो इस तरह से ये शेयरिंग करेगा। तो इसी वजह से जब भी शेयरिंग होता है तो वो कैसा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा। टू क्लोरीन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, द बॉन्ड बिटवीन देम इज नोन एज। अब देखो क्लोरीन का ही दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्लोरीन के बॉन्ड कंबाइन। लकीली हम लोगों ने फर्स्ट में क्लोरीन का ही एग्जांपल लिया और क्लोरीन में देख लो कैसा बॉन्ड बन रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखा है, इन फॉर्मिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डैश इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बाय द ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में बात किया गया है कि ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन एटम है, इसके बीच में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 होगा और बोला गया इसमें कितना इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, दोनों ऑक्सीजन का सेम होगा। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल में दोनों में 6 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को 2 2 का नीड है। तो क्या होगा? यहाँ ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों को कितने इलेक्ट्रॉन का नीड है? 2 इलेक्ट्रॉन का, तो 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। तो इस तरह से यहां से इस तरह 6 + 2 8, 6 + 2 8। तो कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। तो यहाँ पे होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब चौथे में चलते हैं। चौथा में हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल डैश इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बाय ईच एटम ऑफ नाइट्रोजन। अगर हम लोग बात करते हैं N2 की, तो N2 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? दोनों के 5 5 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन है, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुट करते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। दूसरा नाइट्रोजन है, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी नीड कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन का। तो 3 3 का शेयर करेगा। 3 3 का शेयर करने पे 5 पहले से था, 3 लिया, 8 हो जाएगा। इस नाइट्रोजन के पास भी 5 पहले से था, 3 लिया, यहाँ भी 8 हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा? 3 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे हो जाएगा 3। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद का क्वेश्चन अगर हम लोग पढ़ें तो उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है द नंबर ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन C2H2 मॉलिक्यूल्स आर। C2H2 में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कितना है? तो C2H2 का पहले फॉर्मेशन कैसा होता है ये देखो। कार्बन है, कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना बॉन्ड चाहिए? 4 चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन को डुएट चाहिए। एक बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन यहाँ पर एक बॉन्ड बनाया, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे भी हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है कार्बन के बीच में, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और एक बॉन्ड कंप्लीट हुआ। और कार्बन को कितना चाहिए? 4 बॉन्ड चाहिए, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो। तो कार्बन का यहाँ पे एक हुआ है, इधर भी कार्बन के एक है, इस कार्बन का भी 3 बाकी है, इस कार्बन का भी 3 बाकी है, तो बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो अब इसमें देखो कितना सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, एक है ये CH में और एक है यहाँ पे एक CH में। तो बोला है नंबर ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स इन C2H2 मॉलिक्यूल्स आर। यहाँ पर एक बॉन्ड ये हो गया और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर एक ये हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड 2, 2 कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर बना है। और अगर मैं आखिरी क्वेश्चन की बात करूं तो आखिरी क्वेश्चन में बोला गया है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड आर जनरली
डैश देन द कोवेलेंट बॉन्ड। बोल रहा है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड का क्या होगा कोवेलेंट बॉन्ड की अपेक्षा, वो हमेशा ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाने के बाद क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ठीक है, तो लास्ट का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हाइयर देन दोज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।